कहानी सपनों की, वो बचपन वाली दुनिया। जब मैं छोटा था मेरी अपनी एक दुनिया थी। वह दुनिया सच में नहीं थी पर मेरे आंखों के सपने में हमेशा रहती थी। वहाँ ना स्कूल था और ना होमवर्क, सिर्फ खुशियाँ थी और अजीब अजीब सी बातें। हर सुबह जब सूरज हल्का सा झांकता था मैं खिड़की से आसमान को देखता और सोचता, क्या बादल रुई जैसे होते हैं? क्या मैं उन पर कूद सकता हूँ? खेलने के लिए जमीन पर क्यों रहना जब बादलों की सैर की जा सकती है? मेरे सपनों में तो मैं बादलों पर दौड़ता था। नीचे सारी दुनिया छोटी लगती थी, जैसे खिलौना का शहर। शाम होते ही पेड़ों के पीछे सूरज छिपने लगता तो मैं सोचता कि सूरज थक गया होगा, अब सोने जा रहा है। मैंने कई बार उनसे पूछा भी था, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? लेकिन सूरज मुस्कुराकर गायब हो जाता। रात होते ही तारे मेरे दोस्त बन जाते। मैं छत पर लेटकर उनसे बातें करता। एक तारा हमेशा ज्यादा चमकता था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मैं उसे चमकी बुलाता था। जब मम्मी आवाज लगाती सोने का वक्त हो गया है, तब मैं कहता थोड़ी देर और चमकी से बात कर लूं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सपने भी बड़े हो गए हैं, लेकिन कभी कभी उस बचपन की, उस दुनिया की याद आती है जहाँ सब कुछ मुमकिन था। क्या तुम्हारे भी ऐसे सपने थे? अगर हाँ तो उन्हें कभी मत भूलना, क्योंकि वो सपने ही हैं जो हमें असली जिंदगी में भी उड़ना सिखाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं बड़ा होने लगा। स्कूल की किताबें मोटी होती गई, खेल कूद के घंटे कम होते गए और वो सपनों की रंगीन दुनिया कई धुंधली सी लगने लगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मेरी फिर से सपनों वाली दुनिया की याद दिला दी। शाम का वक्त था, आसमान नारंगी और गुलाबी रंग से भर चुका था। मैं अकेला छत पर बैठा था, तब अचानक ठंडी हवा के झोंकों ने मेरे बालों को सहलाया। मैंने ऊपर देखा, वही तारा चमकी जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने धीरे से कहा, तुम अभी यही हो? चमकी मानो कह रहा था, मैं कहीं नहीं गया, तुम ही भूल गए थे। मैंने आंखें बंद की और बस वही से सब बदलने लगा। मैं फिर बादलों पर दौड़ रहा था, सूरज फिर से मेरा दोस्त बन गया था, पेड़ मुझे अपने हाथों से बुला रहे थे, तितलियां मेरे चारों ओर उड़ रही थी। तभी अचानक मम्मी की आवाज आई, अरे छत पर क्या कर रहा है? नीचे आ, खाना ठंडा हो जाएगा। मैं मुस्कुरा दिया। अब समझ गया था कि वो सपनों की दुनिया कहीं गई ही नहीं थी, वो तो बस मेरे अंदर ही छिपी हुई थी। क्या तुम्हारे सपनों की दुनिया भी अभी तक कहीं छिपी हुई है? अगर हाँ तो उसे कभी मत भूलना। रात का सन्नाटा छाया हुआ था, आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा मेरे चेहरों को छू रही थी। मैं छत पर लेटा चमकी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है चमकी, आज बड़े चुप हो? तभी हल्की सी आवाज आई, मानो हवा ने कोई संदेश लाया हो। तुमने अपनी सपनों वाली दुनिया फिर से पाई है, लेकिन अब इसे कभी मत भूलना। चमकी ने जैसे मुझे चेतावनी दी हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन बड़े होने के बाद जिम्मेदारियां भी तो आ जाती है। मैं कैसे अपने सपनों की दुनिया को बचा कर रख सकता हूँ? चमकी हंस पड़ा। सपने देखना और जिम्मेदारियां निभाना एक साथ मुमकिन है, बस कभी खुद को भूलना मत। जब थक जाओ वापस अपनी दुनिया में लौट आना, वहाँ वो सारी खुशियाँ है जो तुम्हें नई ताकत देगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में चाहे कितनी भी दौड़ भाग हो, अपने अंदर के बच्चे को बचा कर रखना जरूरी है। मैंने हाथ आसमान की ओर बढ़ाया, जैसे चमकी को थामना चाहता था। तुम हमेशा मेरे साथ रहो ना? मैंने पूछा। चमकी चमकते हुए बोला, हमेशा, बस याद रखना, सपने कभी पुराने नहीं होते, तुम उन्हें जितना चाहो उतना नया बना सकते हो। मैं मुस्कुराया। उस रात मैंने ठान लिया कि अब जिंदगी की भागदौड़ में अपने सपनों की उस दुनिया को कभी नहीं भूलूंगा। और तुम, क्या तुम्हें भी अपने अंदर के सपनों को थामे रखना है? अगर नहीं तो आज ही उनसे फिर से दोस्ती कर लो, क्योंकि यही सपने हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। मेरे सपने देखता रहूं मैं आजकल, भूल ना जाऊं मैं सब खुशियों के पल। की याद है मुझे कि सुन लो तुम मुझे, कि ख्वाब नहीं देखता मैं जमी पे। सोचो ना कभी तुम फिर, कि सपने यही है, गए नहीं कभी है गुम। याद रखना तुम मुझे, मैं हूँ तुम्हारा सपना हूँ, सपना हूँ।